हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप एग्ज़ाम से बाहर निकल रहे होंगे। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो चालू करते हैं। रात का 2 बज रहा है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे एग्ज़ाम जैसा भी हो, चाहे क्वेश्चन पेपर जैसा भी हो, साथ हमेशा है, एकदम लाइफ इंश्योरेंस की तरह। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना ऑडिट का कैप्सूल्स। सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट ऑडिट पार्ट है, दैट इज स्टार्टिंग विथ सेक्शन 138 टू 148 एंड अदर कंपनीज ऑडिट पार्ट। वी विल कंप्लीट दैट पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, देन आपका ड्यूटी बनता है कि आप मेरे को मैसेज करके वो क्वेश्चंस ले ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139। सेक्शन 139 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। देखिए, हर कंपनी 3 तरह का ऑडिटर को अपॉइंट करता है। फटाफट फटाफट मैराथन टाइप है। हर कंपनी 3 तरह के ऑडिटर को अपॉइंट करता है, एक फर्स्ट ऑडिटर, एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर, एक कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। तो जब आप अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर करते हो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, देखिए यहाँ पे हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहले अगर आप अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करते हो इन अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो कैसे करोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा 30 दिन के इनकॉर्पोरेशन पे। देखिए, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ 30 दिन, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ 30 दिन, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ 30 दिन। तो अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन पे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पाया, फेल टू अपॉइंट, तब शेयर होल्डर अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर को 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर अपॉइंट कर देता है। कहाँ से 90 दिन? एक्सपायरी ऑफ 30 डेज इन ईजीएम। ऑब्वियस सा बात है, एनुअल जनरल मीटिंग हो नहीं सकता बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कैसे अपॉइंट करता है? बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अच्छा, अगर शेयर होल्डर भी अपॉइंट नहीं कर पाया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है रीजनेबल टाइम, उसको मत समय ठोक देना। और वो ऑडिटर ऑफिस होल्ड करता है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। वी विल फास्ट। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन पर अपॉइंट करे, नहीं हुआ, शेयर होल्डर 90 दिन के अंदर शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं कर पाया, तो रीजनल डायरेक्टर और वो ऑडिटर जो है वो रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट। अगर आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो गवर्नमेंट कंपनी का, आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करो गवर्नमेंट कंपनी का, तो इसको अपॉइंट करने वाला होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। कितना दिन में करेगा CAG? 60 दिन के अंदर। CAG कितना दिन के अंदर? गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने वाला CAG है 60 दिन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर वो अपॉइंट नहीं कर पाया 60 दिन के अंदर, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब 30 दिन, आते ही 30 दिन, 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गया, तब शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा 60 दिन के अंदर, और वो होल्ड ऑफिस करता है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पहले CAG अपॉइंट करेगा, देखिए लिखा है CAG अपॉइंट करेगा 60 दिन के अंदर। नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा 30 दिन के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पाया, देन शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा 60 दिन के अंदर, और वो ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। इट्स अ कैप्सूल। अच्छा, याद रखिएगा, ये 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन सारा MCQs बनेगा पप्पा। ए भगवान, सारा MCQs बनेगा इससे। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब देखिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब फर्स्ट ऑडिटर के बाद भी अगर आप जब भी ऑडिटर अपॉइंट करोगे, उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है। उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलते हैं। तो फर्स्ट एजीएम में जैसे वो छोड़ के चला गया, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होता है वो फर्स्ट एजीएम पे होता है और होल्ड करता है ऑफिस नेक्स्ट 5 साल में, टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। मतलब आज वो टिल द कंक्लूजन, फर्स्ट ऑडिटर टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, ठीक है। फर्स्ट एजीएम हुआ, वहां से अपॉइंट होता है प्लस 5 ईयर्स, तो वो होल्ड करता है ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बात करें, देखिए नोट, आप ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, उसका विलिंगनेस होना चाहिए, उसका इच्छा होना चाहिए कि वो अपॉइंट हो एज एन ऑडिटर। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट दैट इज नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 141, और वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 141। उसका इच्छा होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 141। एक बार ऑडिटर अपॉइंट हो गया, आप आर को बता दीजिए इनफॉर्म नंबर ADT1 इन विद इन 15 डेज। ADT1 याद रखिएगा, याद रखिएगा आप ये अच्छा चीज़, ये तो गड़बड़ा जाएगा आपका ये पूरा। अच्छा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी।
अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर आप गवर्नमेंट कंपनी का बात कर रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी वहाँ पे सीएजी, जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी वहाँ पे सीएजी। देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी वहाँ पे सीएजी, सीएजी अपॉइंट करता है 180 दिन पे, ठीक है, याद रखिएगा। और वही हर साल चेंज होता है, इसका 5 साल का कोई टर्म नहीं रहती, हर साल चेंज हो। गवर्नमेंट कंपनी है ना, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हर साल चेंज होता रहता है। क्लियर है, ये याद रखिएगा आप। ओके, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन मतलब ऑडिटर का रोटेशन होगा। जिस तरह रोटेशन ऑफ डायरेक्टर होता है उसी तरह ऑडिटर का भी रोटेशन होगा। ये एप्लीकेबल कहाँ है, ये एप्लीकेबल लिस्टेड कंपनी पे। इससे आ सकते हैं एमसीक्यूज, ध्यान से, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनी। एमसीक्यूज बनने का चांस इसी 10-12 सेक्शन से, तो ध्यान से, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनी। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ हो। एक ऐसा अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, सॉरी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ हो, या फिर जिसका लोन बोरोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 10, 50, 50, लिस्टेड कंपनी 10, 50, 50। ठीक है, अब देखिए ऑडिटर कौन होता है कंपनी का? ऑडिटर आइदर एक इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, या इधर आप एक फर्म हो सकता है, या फिर एक इंडियन एलएलपी हो सकता है। यही 3 ऑडिट कर सकता है। तो अगर एक इंडिविजुअल को आप ऑडिट करने के लिए रख रहे हो तो उसका टर्म है एक टर्म म्हणजे 5 साल का टर्म, ठीक है, और कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा अनदर 5 ईयर्स के लिए, यानी कि 5 साल तक का कूलिंग पीरियड रहेगा। रोटेशन मतलब एक आया, एक टर्म के लिए रहेगा, फिर 5 साल नहीं रहेगा, फिर 5 साल रीअपॉइंट भी नहीं हो सकेगा दूसरा। और अगर कंपनी एक फर्म को अपॉइंट किया है, ये दोनों पार्ट में से, तो उसका ऑडिटर मैक्सिमम 2 टर्म के लिए रहेगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? बस इतना याद रखना है आपको। अच्छा, अब कैजुअल वैकेंसी पे ध्यान दीजिए। अगर कैजुअल वैकेंसी हुआ है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको फाइल कर देगा 30 दिन के अंदर। और इफ देयर इज रेजिग्नेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल ओनली रिकमेंड एंड शेयर होल्डर विल अपॉइंट विद इन 3 मंथ्स। अब देखिए कैजुअल वैकेंसी मतलब वो छोड़ दिया है, आइदर डेथ हो गया, सस्पेंड हो गया, मर गया, कुछ तो हुआ है। तो अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी हुआ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइल कर देगा 30 दिन के अंदर। लेकिन वो रिजाइन किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ रिकमेंड करेगा ताकि शेयर होल्डर अपॉइंट करे 3 महीने के अंदर। और गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा, सीएजी फाइल करेगा कैजुअल वैकेंसी 30 दिन के अंदर। अगर नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा 30 दिन के अंदर। जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ पे वो, क्लियर है, 30 दिन। उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 140। बेसिकली क्या है, अगर आप एक ऑडिटर को रिमूव करने वाले हो तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीआर एट बीएम पास करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको अप्रूवल लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, अप्रूवल लेगा वो इस फॉर्म नंबर एडीटी 2 में, ठीक है, एडीटी 2 में वो अप्रूवल लेगा। ये सब याद रखिएगा फॉर्म, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ये सब फॉर्म याद रखना है आपको। एक बार अप्रूवल आ गया तो जनरल मीटिंग आपको 30-60 दिन में करना है फॉर एसआर इन जीएम। देखिए ऑडिटर है वो, इतना आसानी से नहीं निकाल सकता। उसको निकालने के लिए आपको बहुत रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल क्या है कि आपको बीआर एट बीएम पास करना है, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा इन फॉर्म नंबर एडीटी 2। उसके बाद आपको एसआर इन जीएम पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑडी ऑल्टरम पार्टम, गाली नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, किसको देना, ऑडिटर को, कि तुमको निकाला जा रहा है, तुम कुछ बोलना चाहोगे, ठीक है। ये आईएफएससी वाला कंपनी आप पढ़ लीजिएगा, कैप्सूल में मैं ज़्यादा देर आपको ये पार्ट नहीं करा सकता। तो सेक्शन 140 जो है वो डील करता है रेजिग्नेशन में, ठीक है। पहला वो रिमूवल, दूसरा वो रेजिग्नेशन। विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अगर वो रिज़ाइन कर रहा है तो इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन ऑडिटर मस्ट इन्फॉर्म द रीजन ऑफ रेजिग्नेशन इन फॉर्म नंबर एडीटी 3। किसको किसको इन्फॉर्म करेगा, कंपनी को, आरओसी को, सीएजी को, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी था। अगर नहीं किया तब उसको ये सब फाइन लग जाएगा, ठीक है, फाइन लग जाएगा 500 पर डे, और डिफॉल्ट कंटिन्यू तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख, याद रखिएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। जस्ट अ सेकेंड, ये स्क्रीन के बाहर चला गया है, ओके। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, जैसे कि मैंने बोला, हु कैन बी ऑडिटर, इंडिविजुअल फर्म, इंडियन एलएलपी। अब कौन एलिजिबल है अपॉइंट होने के लिए ऑडिटर? जो क्वालिफाइड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अगर वो फर्म है तो उसका मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सीए होना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग पर्सन आर नॉट एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल नहीं ऑडिट करने के लिए? बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी,
बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, याद आ रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, एलएलपी एक्सेप्ट एलएलपी यानी कि एलएलपी बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अब ऑफिसर और एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी नहीं बन सकता, कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय नहीं बन सकता। अगर कोई पार्टनर है या ऑफिसर का एम्प्लॉय का, वो भी नहीं बन सकता। ऑफिसर एम्प्लॉय का कंपनी का भी नहीं बनेगा, वो ऑफिसर वो एम्प्लॉय कंपनी का नहीं बन सकता, कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं बन सकता। अगर कोई पार्टनर है उसी ऑफिसर और एम्प्लॉय का, सॉरी, अगर कोई पार्टनर है उसी एम्प्लॉय और ऑफिसर का तो नहीं बन सकता। अब पर्सन एम्प्लॉय है, ऑफिसर और एम्प्लॉय का नहीं बन सकता। मतलब हम अपने कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, मेरा पार्टनर है वो भी नहीं बन सकता, मेरा कोई एम्प्लॉय अलग से वो भी नहीं बन सकता। वो पर्सन खुद या फिर उसका रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर, वो खुद उसका रिलेटिव या पार्टनर, वो खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, वो खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कोई भी तरह का सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है। कहाँ पे सर, कहाँ पे? कैश, याद है कैश, कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, ठीक है, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी तो नहीं होल्ड कर सकता। लेकिन रिलेटिव चाहे अगर होल्ड कर रहा है 1 लाख के अंदर तो बन सकता है, 1 लाख से ज़्यादा कर रहा है तो नहीं बन सकता। अगर रिलेटिव 1 लाख से ज़्यादा कर रहा है उसको 60 दिन दिया जाएगा छोड़ने के लिए। सब MCQs है ये, सबका सब MCQs है, भेजा में डाल लो ये, ठीक है। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा रिलेटिव इंडेटेड है, पेमेंट लेके रखा है कंपनी से, लोन लेके रखा है, 5 लाख से ज़्यादा नहीं बनने देंगे ऑडिटर। या फिर गारंटी दिए हो थर्ड पर्सन के फेवर में 1 लाख से ज़्यादा का, नहीं बनने देंगे ऑडिटर, ठीक है। एक व्यक्ति या फर्म जिसका बिजनेस रिलेशनशिप ऑलरेडी है कंपनी के साथ, वो नहीं बन सकता, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति या उसका रिलेटिव एम्प्लॉयमेंट में कंपनी में काम करता है, वो भी कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं, डायरेक्टर या KMP का, ठीक है। जो इंसान ऑलरेडी 20 कंपनी में ऑडिटर, उसको क्या बनने देंगे, पागल, ठीक है। या वो फ्रॉड किया है और फ्रॉड का 10 साल खत्म नहीं हो तो बनने नहीं देंगे। या फिर वो 144 का सर्विस देता है, प्रोहिबिटेड सर्विस, नीच वाला सर्विस देता है, बीकॉम वाला सर्विस देता है, तो उसको ऑडिटर बनने नहीं देंगे। ये सब एकदम दिमाग से याद रखना, ठीक है, ये सब सारा दिमाग से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ओके। ऑडिटर रेम्यूनरेशन वही बोर्ड मीटिंग में फिक्स होता है, रेम्यूनरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, पावर ऑफ ऑडिटर, देख ऑडिट में ना कुछ भी आए तो एक चीज़ हमेशा याद रखना भरने के लिए आंसर, सबसे पहला टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। ऑडिट में आप 4-5 चीज़ करते ही करते हो। सबसे पहला तो तुम सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हो, ये चेक करते हो कि कंपनी अगर लोन लिया है तो वो लोन का इंटरेस्ट तो नहीं ना ख़राब है, या फिर प्रीजुडिशियल तो नहीं है ना, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है ना एसेट्स का, बुक एंट्री में जो बोल रहे हो और वो जो एक्चुअल पे वो अलग नहीं है ना, ये वाला कॉमन चीज़ याद रखना। तो अगर पूछा भी कि ऑडिट करने से क्या क्या फ़ायदा होता है तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। स्मार्ट बनो। पावर ऑफ ऑडिटर क्या क्या है, बुक ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, नोटिस ले सकता है, जनरल मीटिंग, याद करो, मैड मेंबर ऑडिटर मिलता है इसीलिए, ठीक है। राइट टू लियन, कोई भी प्रॉपर्टी उसको हड़पने का, मतलब कोई भी चीज़ को अगर रखना है डॉक्यूमेंट को तो रख सकता है। ऑडिटर का ड्यूटी है इंक्वायर करने के लिए, क्या इंक्वायर करने के लिए कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड द टर्म्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रीजुड। लोन लिए हो, ठीक है, ले लो, वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि इंटरेस्ट के खिलाफ है, खाली बुक एंट्री में लिखे हो और एक्चुअल में कुछ हो ही नहीं रहा, बुक में दिखा रहे हो 8-9 करोड़ का गाड़ी है और बाद में कुछ नहीं निकल रहा है, नहीं चलेगा, ठीक है। अगर तुम इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी नहीं हो तब का बात कर रहे हैं कि तुम्हारा एसेट ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ शेयर डिबेंचर आर सोल्ड एट लेस प्राइस, शेयर डिबेंचर को लेस प्राइस में बेच रहे हो जानबूझ के। लोन एंड एडवांसेस को कंपनी डिपॉजिट दिखाया है, लोन लिया दिखा रहा डिपॉजिट लिया है, नहीं चलेगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर दिया क्या, चेक करो, ये सब चेक कर लो, समझ आया। ड्यूटी है ऑडिटर का इंक्वायर करने का इस सब मैटर पे। उसी तरह ऑडिटर का ड्यूटी है रिपोर्ट करने का भी, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट। क्या क्या ड्यूटी रिपोर्ट करने का, देखिए सबसे पहला चेक करो कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो नेसेसरी था ऑडिट करने के लिए वो आपको मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, याद रखना। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हो कि नहीं किए हो, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किए हो कि नहीं किए हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ब्रांच ऑडिट का रिपोर्ट तुम्हारे पास आया है कि नहीं आया है, अपना कमेंट और ऑडिटर का देखो क्या है, ठीक है।
कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ है क्या अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2? सर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ये है कि अगर कोई डायरेक्टर कंटिन्यूअस 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करता उसको डिस्क्वालीफाई कर देता। अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है तो उसके बारे में बताओ, रिपोर्ट करो। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट का कोई भी क्वालिफिकेशन, रिजर्व, एडवांस, रिमार्क जो भी देना है दो भाई, दो देना है दो। अदर कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिस्टम, कोई फाइनेंशियल सिस्टम में उसका कंट्रोल है तो चेक करो। देखो ये वाला पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, व्हाट आर द ऑडिटर ड्यूटी टू रिपोर्ट। 4-5 पॉइंट आपको लिखना, आपको मिल जाएगा मार्क्स। तो मेरा एडवाइस है 5 पॉइंट तो एटलीस्ट याद कर लो। ओके, मूविंग ऑन। जस्ट अ मिनट। ओके, ओके ओके ओके, ये वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा, ये वाला पार्ट आप घर में पढ़िएगा। ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कंपनीज ऑडिटर कर सकते हैं या एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड। ठीक है, अगर फॉरेन ब्रांच का है तो कंपनीज ऑडिटर, या जहाँ पे फॉरेन का है वहाँ पे जो लोग क्वालिफाइड है, यहाँ पे क्वालिफाइड सिर्फ सी है, वहाँ पे कोई और है तो वो कर सकता है। ठीक है, बस हम लोग बहुत स्पीड में जाएंगे। प्रोहिबिट सर्विसेज, ये तो चीनी लगा के रट जाओ एकदम। ये क्या क्या सर्विस प्रोहिबिटेड अलाउड नहीं है, क्या क्या सर्विस प्रोहिबिटेड अलाउड नहीं है, एकदम चीनी वीनी लगा के एकदम चाट जाओ, एकदम नहीं छोड़ना। ये सब रीड कर लो। ठीक है, रीड मतलब पढ़ ही लो, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट ध्यान देना, एमसीक्यूज़ बनेगा इससे, एमसीक्यूज़ बनेगा। इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल किस पे याद, ये सभी याद रखना, लिस्टेड कंपनी पे। ठीक है, फिर पब्लिक डिपॉजिट जिसका मिनिमम 25 करोड़ हो, पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़, लोन डिबेंचर बोरिंग एक्सीड 100 करोड़, टर्नओवर मिनिमम 200 करोड़। प्राइवेट कंपनी का लोन डिबेंचर एक्सीड करता है 100 करोड़, टर्नओवर मिनिमम 200 करोड़। ये याद रखना बाबू, बाबू मोशाय, ये याद रखना, आएगा एमसीक्यूज़ पे, गारंटी आएगा मेरा, हम गारंटी दे रहे हैं, आएगा। ऑडिट कमेटी, सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी। ठीक है, ऑडिट कमेटी का रोल पूछ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, पूरा चीनी लगा के चाट देना है। टू रिकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर एंड द रेम्यूनरेशन, टू अप्रूव रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, टू चेक इंडिपेंडेंट ऑडिट इज कैरिड और नॉट, चेक ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग। एक टॉपिक को डिस्कशन किया भाई लाइव क्लास में, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ऑडिट कमेटी कहाँ होना चाहिए, मतलब कंपलसरी होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसका मिनिमम 10 करोड़, लोन डिबेंचर 50 करोड़ और टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़, उसमें ऑडिट कमेटी होना चाहिए। प्लीज़ कर लेना। कारो का ये वाला पार्ट भाई साहब, ये वाला पूरा पार्ट तो एकदम रट जाओ, डेफिनेटली रट जाओ। अंदर का जस्ट अब देखो जिस पैटर्न के हिसाब से अंदर का आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिक्स एसेट, इन्वेंटरी, मेन टॉपिक, बट ये वाला पार्ट तो रट जाओ, इससे एमसीक्यूज आएगा। ये वाला पार्ट उतना नहीं आएगा अब, लेकिन फिक्स एसेट्स एंड ऑल इससे आएगा, तो ये रट जाओ। किस पे एप्लीकेबल है, प्लीज़ इसको रटना है आपको। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये आपको एकदम पढ़ाया हुआ है, ये आपको रटना है कारों का। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।